हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट एंकर अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हर दिन शाम 5 बजे मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूं अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और आज की शाम में भी मैं लेकर हाजिर हूँ आप सभी के लिए आज का ये छोटा सा मोटिवेशनल थॉट, जिसे आप थॉट ऑफ द डे भी कह सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है 3 टाइप्स ऑफ सफरिंग, यानी कि त्रिविध ताप। फ्रेंड्स, 3 ताप जग में बसे हर मनुज के साथ, धैर्य और विवेक से मिलती सच्ची राह। फ्रेंड्स, त्रिविध ताप यानी कि 3 तरह के ताप। भारतीय फिलॉसफी में, इंडियन फिलॉसफी में, यानी कि भारतीय दर्शन में त्रिविध ताप का अर्थ है मनुष्य के जीवन में उत्पन्न होने वाले 3 प्रकार के कष्ट, जो कि होते हैं इंटरनल, एक्सटर्नल और नेचुरल। तो फ्रेंड, जो इंटरनल होता है यानी कि जो आध्यात्मिक होता है, जो आध्यात्मिक होता है, जो कि शरीर और मन से संबंधित होता है। इसके बाद आता है एक्सटर्नल यानी कि आदि भौतिक, जो कि अन्य जीव जंतुओं या मनुष्यों से होने वाले कष्ट हैं। और इसके बाद थर्ड नंबर पर आता है नेचुरल या डिवाइन, जिसे हम दैवीय भी कह सकते हैं, आदि दैविक, प्रकृति या दैवी शक्तियों से उत्पन्न कष्ट। आध्यात्मिक ताप में मानसिक तनाव, चिंता, भय, रोग आदि शामिल होते हैं। ये हमारे भीतर की अशांति से उत्पन्न होता है। और आदि भौतिक ताप में दूसरों के कारण होने वाले दुख आते हैं, जैसे शत्रुता, हिंसा या किसी का अपमान। वहीं आदि दैविक ताप जो होता है वो प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा आदि से संबंधित होता है। आध्यात्मिक सफरिंग इंक्लूड्स स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फियर एंड फिजिकल इलनेस। इट अराइजेस फ्रॉम विद इन अ पर्सन। और जो आदि भौतिक होता है सफरिंग, आदि भौतिक सफरिंग इज caused by other people or living beings such as conflict, harm और injustice। और जो आधिदैविक सफरिंग है, आधिदैविक सफरिंग इंक्लूड्स नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लूड्स, अर्थक्वेक एंड ड्रॉट। फ्रेंड्स, त्रिविध ताप, संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो दुखों से पूरी तरह से मुक्त हो। यानी कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो कह सके कि मैं पूर्णतया सुखी हूँ। मन के भीतर जो जले आध्यात्मिक पीर, शांत चित्त से मिट सके ध्यान बने जब नीर। कोई भी ऐसा नहीं है जो कह सके कि मैं पूर्णतया सुखी हूँ, यानी कि हर व्यक्ति दुखों से युक्त है। कोई भी ऐसा नहीं है जो दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। दुखों की भी प्रकृति होती है। दुख शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक हो सकता है। दुखों से मुक्ति जीवन का उद्देश्य नहीं है, अपितु दुखों को पढ़ना, समझना, उनका विवेचन करना, उन्हें आत्मसात करना तथा उनके द्वारा अपने को तपाना जीवन का उद्देश्य है। आध्यात्म में दुखों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे त्रिविध ताप के नाम से जाना जाता है। त्रिविध ताप की जिसे संज्ञा दी गई है। इन तीनों तापों को आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक कहा जाता है। आध्यात्मिक ताप वो है यानी कि वो कष्ट हैं जो स्वयं के अंदर से उत्पन्न होता है। इसमें मानसिक अशांति, भ्रम, मोह, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि शामिल होते हैं। मनुष्य का जब मन अस्थिर होता है तब वो स्वयं अपने लिए दुख का कारण बन जाता है। ये ताप सबसे सूक्ष्म और गहरा है क्योंकि इसका स्रोत बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। आत्म अज्ञानता ही इसका मूल कारण माना गया है। आदि भौतिक ताप बाहरी भौतिक जगत से उत्पन्न होता है। इसमें अन्य प्राणियों, मनुष्यों, पशु पक्षियों तथा वस्तुओं से मिलने वाले कष्ट सम्मिलित हैं, जैसे दुर्घटनाएं, हिंसा, शत्रुता या सामाजिक संघर्ष। ये ताप मनुष्य के पारस्परिक संबंधों और भौतिक परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। अब बात आती है आदिदैविक ताप की, जो कि निश्चित तौर पर दैविक या डिवाइन माना जाता है। आदिदैविक ताप उन कष्टों को संदर्भित करता है जो दैवीय या प्राकृतिक शक्तियों से उत्पन्न होते हैं, जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, महामारी। ये सारी वे स्थितियां हैं जिन पर मनुष्य का सीधा नियंत्रण नहीं होता।
जिनका अनुभव उसे प्रकृति या दैविक अव्यवस्था के अधीन होकर करना पड़ता है। त्रिविध ताप में केवल कष्टों का वर्गीकरण नहीं है, बल्कि जीवन को समझने का मार्ग भी निहित है। भारतीय चिंतन के अनुसार ज्ञान, साधना और आत्मबोध के माध्यम से इन तापों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। विशेषकर आध्यात्मिक ताप का निवारण होने पर अन्य दोनों तापों का प्रभाव भी क्षीण हो जाता है, क्योंकि हमारा जो दृष्टिकोण है वो परिवर्तित हो जाता है। फ्रेंड्स, प्रकृति के प्रकोप से डोले जब संसार, विश्वास और संयम से पार उतरे पार। दुखों से, दूसरों से जो मिले दुख का भारी भार, क्षमा और करुणा रखो, होगा जीवन सार। त्रिविध ताप ये दर्शाता है कि जीवन केवल सुख का नहीं, बल्कि संघर्ष और पीड़ा का भी मिश्रण है। लेकिन इन कष्टों से भागना समाधान नहीं है, बल्कि उनका धैर्य और विवेक से सामना करना ही सच्चा मार्ग है। The concept of Trividh Tap shows that life is not only about happiness but also about struggles and pains. Escaping from suffering is not the solution. Facing it with patience and wisdom is the truth path. Friends, सुख दुख दोनों संग हैं जीवन का विस्तार। त्रिविध ताप से सीख लो, बनो मजबूत आधार। इन तीनों तापों से मुक्ति पाने के लिए आत्मसंयम, सकारात्मक सोच, ईश्वर के प्रति श्रद्धा महत्वपूर्ण मानी गई है। योग, ध्यान और सत्कर्म व्यक्ति को मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करते हैं। त्रिविध ताप हमें ये सिखाता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमारे विकास का साधन है। जो व्यक्ति इनसे सीखता है वही सच्चे अर्थों में सफल और संतुलित जीवन जीता है। To overcome these suffering, self-discipline, positive thinking and spiritual faith are essential. Practice like yoga, meditation and good deeds help in achieving inner peace and balance. Ultimately, Trividh Tap teaches us that difficulties are opportunities for growth. A person who learns from them can lead a meaningful and balanced life. कष्टों में जो धीर है वही सच्चा ज्ञानी, तीनों तापों से परे उसकी जीवन की कहानी। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कष्टों में सामान्य बना रहता है वही वाकई ज्ञानी है, और उसका जो जीवन है वो तीनों तापों से परे है, और उसकी जीवन की जो कहानी है वो वाकई बेहतरीन है। तो फ्रेंड्स, इतना सा था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और अगर त्रिविध ताप की, आखिर ये जो त्रिविध ताप है, ये जो तीन तापों की विधियां हैं, ये हैं क्या, तो मैंने आप सभी को बताया कि जो तीन ताप हैं वो आध्यात्मिक यानी कि इंटरनल, और आदि भौतिक यानी कि एक्सटर्नल, और आदि दैविक यानी कि नेचुरल या डिवाइन यानी कि जो प्राकृतिक या दैवीय तरीके से ताप होते हैं, जो परेशानियां हमारी लाइफ में आती हैं, उन तीनों टाइप की परेशानियों से संबंधित है ये त्रिविध ताप, और किस तरह से आप इस पर कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से बच सकते हैं। सबसे बेटर है कि जब आपका जो आध्यात्मिक ताप है यानी कि जो आध्यात्मिक है, जो इंटरनल है, जब आपका बॉडी और जो माइंड है जब वो आपके कंट्रोल में होगा तो बाकी के तापों से आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर इस छोटे से मोटिवेशनल थॉट से रिलेटेड मैं इसे पोइटिक वे में बोलूँ तो आज के इस छोटे से मोटिवेशनल थॉट से रिलेटेड जो पोयम है वो है तीन ताप और जीवन की राह, उसका टाइटल है। जीवन की इस लंबी डगर में तीन ताप साथ चलते हैं। जीवन की इस लंबी डगर में तीनों ताप साथ चलते हैं, कभी मन को, कभी तन को, तो कभी जग को झकझोरते हैं। यानी कि जो हमारी जिंदगी की राह है उस पर ये तीनों ताप एक साथ चलते हैं, जो कभी हमारे मन को परेशान करते हैं, कभी हमारे तन को, तो कभी जग को ही झकझोरते हैं। यानी कि कभी तो हमारा मन अशांत होता है, कभी हमें शरीर से कुछ परेशानियां हो जाती हैं, तो कभी डिजास्टर आ जाता है, कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। पहला ताप जो भीतर उठता मन में जैसे तूफान, पहला ताप जो भीतर उठता मन में जैसे तूफान, चिंता भय और अशांति लेकर जीवन को करे वीरान। यानी कि पहला जो ताप है जो मैंने बताया कि जो आध्यात्मिक ताप है वो हमारे मन के अंदर उठता है, उसमें जैसे उससे उसके चलते हमें हमारे मन में अशांति बनी रहती है, हम परेशान रहते हैं और हमें डर लगता रहता है, और हमारी जो ज़िंदगी है वो आसान नहीं रहती, वो बहुत ही ज़्यादा परेशानियों से भरी हो जाती है। जब विचारों की धारा उलझे और मन भटकने लगता है, जब विचारों की धारा उलझे और मन भटकने लगता है, आध्यात्मिक ये पीड़ा फिर
हर सुख को भी हरता है। जब हमारे विचार उलझने लगते हैं, हम परेशान रहते हैं, तो आध्यात्म की ये पीड़ा हमारे सारे सुखों को हर लेती है, हमारे सारे सुखों को हमसे दूर कर देती है और हम परेशान से इधर उधर भटकने लगते हैं। दूसरा ताप जगत से आता लोगों के व्यवहारों में, दूसरा ताप जगत से आता लोगों के व्यवहारों में, कभी कट शब्दों की चोट लगे, कभी छल छिपे विचारों में। यानी कि जो दूसरा ताप है वो हमें हमारे आसपास के लोगों से, जगत से मिलता है। इसमें क्या होता है कि लोग सही तरीके से व्यवहार नहीं करते, कभी तो उनका जो व्यवहार होता है वो ऐसा होता है कि वो अ, वही बात है कि मुंह पे आप और पीठ पीछे सांप। उनके व्यवहार से हमें पता ही नहीं चलता कि ये हमारे अपने हैं या पराए हैं, ये चाहते क्या हैं आखिर, ये हमारा अच्छा चाहते हैं या बुरा चाहते हैं। और कभी कभी वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे हमारे मन को बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचता है, हमारा मन बहुत ज़्यादा आहत होता है। इस संसार के रिश्तों में भी दर्द की लहरें बहती हैं, इस संसार के रिश्तों में भी दर्द की लहरें बहती हैं, पर प्रेम और क्षमा की धारा हर पीड़ा को सहती है। इस दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं कहीं ना कहीं एक दर्द की लहरें बहा करती हैं, लेकिन अगर हम लोगों से प्रेम करेंगे और लोगों को माफ़ करना सीख जाएंगे तो जो हमारा कष्ट है वो कहीं ना कहीं कम होता चला जाएगा और हम उसको सहना सीख जाएंगे। तीसरा ताप प्रकृति का रूप जब अपना रंग दिखाता है, तीसरा ताप प्रकृति का रूप जब अपना रंग दिखाता है, बाढ़, सूखा या आंधी बनकर जीवन को हिला जाता है। और जो तीसरा ताप है वो नेचुरल होता है, जिसमें कभी क्या पता भूकंप आ जाए, कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए या कभी बहुत भयंकर आंधी तूफान आ जाए, और इनसे भी हमारी जिंदगी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच ही जाता है। पर इन तीनों तापों के बीच, पर इन तीनों तापों के बीच एक शक्ति भी बसती है, पर इन तीनों तापों के बीच एक शक्ति भी बसती है, धैर्य, विश्वास और साधना से हर कठिनाई पर हंसती है। इन तीनों तापों के बीच एक ऐसी शक्ति बसती है जैसे कि पेशेंस, ट्रस्ट और साधना। जब हमारे अंदर ये तीनों चीजें होती हैं तो हम हर एक कठिनाई को हंसकर उसका सामना कर सकते हैं, उससे पार पा सकते हैं। जो इन तापों को समझ गया, जो इन तापों को समझ गया वही जीवन का ज्ञानी है, जो इन तापों को समझ गया वही जीवन का ज्ञानी है। हर कष्ट में भी अवसर देखे वही सच्चा इंसानी है। फ्रेंड्स, जिसने इन तीनों तापों को समझ लिया वो वाकई वास्तव में ज्ञानी है, और वो हर एक परेशानी में भी अपॉर्चुनिटी को देखता है। वही वाकई सच्चा इंसान है जो प्रॉब्लम्स में भी सॉल्यूशन की तरफ देखे और उन्हें एक अवसर की तरह ले। तो लास्ट में बस इतना ही कहूंगी, तो डरो नहीं इन पीड़ाओं से, तो डरो नहीं इन पीड़ाओं से, इनमें ही छुपी सीख बड़ी, तो डरो नहीं इन पीड़ाओं से, इनमें ही छुपी सीख बड़ी। त्रिविध ताप की इस अग्नि में आत्मा की होती है गड़ी, त्रिविध ताप की इस अग्नि में आत्मा की होती है गड़ी। ये जो कष्ट हमारी जिंदगी में आते हैं हमें इनसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत बड़ी सीख छुपी हुई होती है। और ये जो तीनों तापों की जो आग होती है इसमें तप कर हमारी आत्मा महान बनती है, और कहीं ना कहीं हम अपनी ज़िंदगी को एक बेटर तरीके से जीने का मतलब सीख जाते हैं, अपनी ज़िंदगी का वास्तविक मतलब समझ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट कि त्रिविध ताप आखिर है क्या। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं लेकर आती रहूंगी अपने YouTube चैनल जिंदगी विद अंशिका पर हर शाम 5 बजे आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए और साथ ही साथ जिंदगी के मजे लेते रहिए। हर शाम 5 बजे एक नए मोटिवेशनल थॉट के साथ मेरे यानी जिंदगी विद अंशिका की होस्ट एंकर अंशिका चतुर्वेदी के साथ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर, गुड इवनिंग, हैव अ नाइस इवनिंग, बाय बाय गाइज।